तैयारी स्टार्ट। कारखानों से निकलने वाला रासायनिक कचरा जानलेवा बनता जा रहा है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। चिकित्सक लगातार चेताते रहे हैं कि दूषित पानी के लगातार सेवन से शरीर कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को जमा कर सकता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के नहरी इलाकों में औद्योगिक अपशिष्ट का संकट अब भयावह रूप ले चुका है। नदियों में भी औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने से नदी किनारे बसे इलाकों में कैंसर व दूसरी घातक बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के तमाम प्रयासों के बावजूद जहरीले पानी का नदियों व नहरों में प्रवाह बेरोक टोक जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर में आयोजित एक समारोह में पंजाब से राजस्थान आ रहे केमिकल युक्त नहरी पानी को लेकर जो चिंता जताई है, वह कमोबेश ऐसी सभी नदियों व नहरों से जुड़ी है। कैंसर सर्वाइवर्स डे पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल बागड़े ने इस संकट को लेकर पंजाब के राज्यपाल को पत्र लिखने की बात भी कही है। यह भी सच है कि हरियाणा से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधि लगातार राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा में जानलेवा जहरीले पानी को लेकर चिंता जता चुके हैं। पत्रिका ने तो काफी समय पहले से ही नहरी जल प्रदूषण से घातक बीमारियों के खतरों को लेकर मुहिम चला रखी है। सवाल सिर्फ नदियों व नहरों के पानी के सेवन से जुड़े खतरों का ही नहीं, बल्कि इससे पैदा होने वाले खाद्यान्न व सब्जियों के जहरीले होने का भी है। नदियों व नहरों का जो पानी जीवनदायी होना चाहिए, उसी से मौत बट रही हो तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। यह केवल पर्यावरणीय संकट ही नहीं, बल्कि सेहत पर होने वाले खर्च को बढ़ाने वाला और उन परिवारों को गहरा घाव देने वाला है जिनका कोई निकटजन जहरीले पानी की वजह से कैंसर व दूसरी बीमारियों की चपेट में आकर साथ छोड़ जाता है। औद्योगिक इकाइयां अपना अपशिष्ट सीधे पानी में ना छोड़ें, इसके लिए सख्त कानून कायदे बने हुए हैं। अपशिष्ट शोधन संयंत्र की अनिवार्यता भी है, लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि इनकी अनदेखी हर स्तर पर होती रही है। औद्योगिक विकास होना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मानव जीवन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि नहरों में बहता पानी शुद्ध नहीं हो तो बीमारियां विकराल रूप लेती ही रहेंगी। यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा अत्यंत गंभीर संकट है, जिसके समाधान के हर स्तर पर प्रयास जरूरी है। जल की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच तो हो ही, इसे प्रदूषित होने से रोकने के लिए उद्योगों को दूषित जल के ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराने के निर्देश देने होंगे। लोगों को तो जागरूक होना ही है। जिस संसार में गति, तात्कालिकता और निरंतर सक्रियता को ही प्रगति का मानदंड माना जाता है, वहां धैर्य एक उपेक्षित गुण बनता जा रहा है। नेतृत्व में धैर्य निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह सही समय की प्रतीक्षा करने की शक्ति है। यह समय बोध का अनुशासन है, संयम की प्रज्ञा है और यह विश्वास है
कि प्रत्येक सार्थक कार्य त्वरित नहीं होता। आंतरिक स्थिरता के रूप में धैर्य का आरंभ भीतर से होता है। यह वह क्षमता है जो परिणामों के विलंबित होने पर भी मन को संतुलित बनाए रखती है, जो लोगों के विकास में समय लगने पर भी विचलित नहीं होती और जो परिस्थितियों के अनुकूल न होने पर भी संयमित रहती है। कर्म के साथ समय का संतुलन। नेतृत्व केवल सही कार्य करने में नहीं बल्कि सही समय पर करने में भी निहित है। समय से पूर्व किया गया कार्य तैयारी को बाधित कर सकता है और विलंबित कार्य अवसर को खो सकता है। धैर्य इस समय बोध को परिष्कृत करता है। व्यक्ति विकास में धैर्य की आवश्यकता। नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा लोगों के साथ कार्य करते समय होती है। विकास रैखिक नहीं होता। व्यक्ति सीखते हैं, भूलते हैं और धीरे धीरे विकसित होते हैं। धैर्यवान नेतृत्वकर्ता इस प्रक्रिया को समझता है और त्वरित पूर्णता की अपेक्षा दीर्घकालिक विकास में निवेश करता है। त्रुटियों से बचाने वाली शक्ति। नेतृत्व की अनेक त्रुटियां अधीरता से उत्पन्न होती हैं। अधूरी समझ के साथ लिए गए निर्णय, भावनाओं से प्रेरित प्रतिक्रियाएं या बिना तैयारी के किए गए परिवर्तन इसमें शामिल हैं। इन सभी का समाधान खोजने के लिए धैर्य एक आवश्यक विराम प्रदान करता है। धैर्य और प्रगति का संतुलन। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं अपितु सक्रिय तैयारी के साथ सार्थक प्रतीक्षा है। धैर्यवान नेतृत्वकर्ता सही समय की प्रतीक्षा करते हुए भी अपनी क्षमता का विकास करता है, सूचनाएं एकत्र करता है और तंत्र को सुदृढ़ करता है। धैर्य का अभ्यास। धैर्य अभ्यास से विकसित होता है। उत्तर देने से पूर्व विराम लेना, मौन को स्वीकार करना, गहन चिंतन करना और अपेक्षाओं को संतुलित रखना इस गुण को सुदृढ़ करते हैं। धैर्य दुर्बलता नहीं, नियंत्रित शक्ति है। यह वह सामर्थ्य है जो नेतृत्वकर्ता को तब स्थिर रखती है जब अन्य लोग उतावले होते हैं। नेतृत्व में जो धैर्य को साध लेता है वह केवल परिणाम प्राप्त नहीं करता बल्कि उन्हें स्थायित्व और प्रज्ञा के साथ प्राप्त करता है। विराम।